वक्फ बोर्ड भोपाल ने मुस्लिम समाज के जिले की प्रतिष्ठित संस्था अंजुमन इस्लामिया कमेटी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जिसके आदेश जारी किए गए हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के साथ ही सदस्यों को मिलाकर कुल 11 नामों की इस कमेटी को 2 वर्ष के लिए कामकाज सौंप दिया गया है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी की घोषणा होने के बाद सामाजिक जनों में खुशी का माहौल देखा गया और नई कमेटी को बधाइयां दी गईं। अंजुमन कार्यालय में पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष, पूर्व सदर सहित अन्य मुस्लिम समाज जनों ने फूलमाला पहनाकर सभी का इस्तकबाल किया। अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट के नवनियुक्त सदर मोहम्मद फारूक ने कहा कि कार्य योजना बनाकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा और 2 साल बाद अंजुमन इस्लामिया कमेटी के लिए चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रयास होगा। वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धाराओं के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल के सीईओ सनव्वर पटेल द्वारा अंजुमन इस्लामिया कमेटी के निर्धारण के लिए भेजी गई पत्र सूची पर निर्णय लेते हुए अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट के प्रबंध हेतु समिति के गठन का आदेश पारित किया गया है। पूर्व कमेटी को भंग किया गया है और प्रावधान के अनुसार नई कमेटी को कार्यभार सौंपा गया है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी में मोहम्मद फारूक शेख सदर को जवाबदारी दी गई है। उनके अध्यक्ष बनने के बाद मुस्लिम समाज जनों ने हर्ष जताया है। आपको बताएं कि फारूक शेख सामाजिक कार्यों में लगातार रुचि लिया करते हैं और उनके निष्पक्ष और प्रभावी छवि की वजह से उन्हें अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। उनके अलावा अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट में मोहम्मद नईम भाटी उपाध्यक्ष, महमूद आलम खान सचिव, राशिद जमा खान कोषाध्यक्ष के अलावा सदस्यों में मौलाना अब्दुल वहीद नूरी, मोहम्मद अब्दुल कादिर, मोहम्मद आदिल खान, मोहम्मद हारून खान, अबरार मदनी, समीर हुसैन का समावेश है। नवनियुक्त सदर फारूक शेख ने अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कहा कि समाज का उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कार्यों पर उनकी प्राथमिकता रहेगी। सामाजिक स्तर पर होने वाले आयोजनों को लेकर भी बेहतर रूपरेखा बनाकर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 वर्षीय कार्यकाल में प्रयास रहेगा कि आगामी अध्यक्ष आवाम के द्वारा निर्वाचित तरीके से बनाया जाए। उन्होंने अपनी इस नियुक्ति को लेकर समाजजनों और पूर्व पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश शासन के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब सनव्वर पटेल साहब की अध्यक्षता में 28/12/2024 को बोर्ड की बैठक में हमारी यहाँ से कमेटी गई थी। कमेटी को उन्होंने वहाँ पर बोर्ड में अनुमोदन करके और अंजुमन इस्लामिया कमेटी बालाघाट की नई कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें मेरे साथ 11 मेंबरान साथ में हैं और इसका कार्यकाल उन्होंने 2/1/2025 से 1/1/2027 तक का तय किया है। तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों को, हमारी कमेटी को इस काबिल समझा और हमें इस अंजुमन इस्लामिया कमेटी वक्फ की प्रबंधन कमेटी का और उसमें कमेटी में खिदमत करने का हमको मौका दिया। अब आगे क्या प्राथमिकता रहेगी? आगे की प्राथमिकता कमेटी के साथ में मान के चलिए शहर के सभी आवाम सब मिल कर के एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके कमेटी के साथ में सब लोग मिलजुल करके सहयोग करके और जुड़ करके कौम की खुशहाली के लिए, कौम की तरक्की के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जितना से अच्छा काम कर सकते हैं हम सबको मिलकर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। काफी लंबे समय से चुनाव की बात है, लेकिन इस बार भी देखेंगे कि कमेटी पीछे ही दरवाजे से बनी हुई है। चुनाव नहीं होता, क्या आप लोग चुनाव कराएंगे? चुनाव का मामला ऐसा है साहब कि अब मैं तो अभी आज 1 घंटा हुआ मुझे चार्ज लिए हुए हैं और चुनाव में जैसा कि बाकी सदर ने जो भी किस किस्म की कार्रवाई की है उसको मैं एक बार हम देख लेंगे, समझ लेंगे और अगर चुनाव होने की कंडीशन रहेगी तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि चुनाव ही हो और चुनाव होने के बाद में चुनाव के साथ में अच्छी कमेटी अंजुमन इस्लामिया को मिल अंजुमन सके। इस्लामिया कमेटी की नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए पूर्व सदर सुभान मुन्ना मंसूरी ने कहा कि उन्हें 1 साल के लिए सदर बनाया गया था, जिसमें आवाम के हित में कार्य करने का प्रयास किया गया। नई कमेटी इस काम को आगे बढ़ाएंगे, जिसे लेकर उन्होंने अपेक्षा जताई है। पूर्व सदर मंसूरी ने बताया कि पदभार संभालने के दौरान मैंने आवाम से वादा किया था कि सदर के लिए निर्वाचन प्रक्रिया कराई जाएगी, जो ना करा पाने का मलाल है, लेकिन नई कमेटी इस दिशा में प्रयास करे और आगामी चुनाव प्रक्रिया के लिए भरपूर कोशिश हो, ऐसी उम्मीदें हैं। मुझे जो है वक्फ बोर्ड भोपाल का 3 तारीख को एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने हाजी फारूक साहब की कमेटी को चार्ज देने का मुझे आदेश दिया है और उस आदेश का पालन करते हुए मैंने आज जो है हाजी फारूक साहब की कमेटी को चार्ज दे दिया है। जब आप अध्यक्ष बने थे तो चुनावी प्रक्रिया की बात सामने आई थी, तो क्या
आने वाली कमेटी में ऐसा हो सकता जी हाँ, जो चुनाव की बात है उस समय भी चुनाव की बात हुई थी और मैं शहर की आवाम से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं जो है चुनाव नहीं करा पाया, क्योंकि मेरा जो कार्यकाल था वो 1 साल का था। उसके बाद में कोरोना आ गया, कोरोना ही 2 साल 3 साल रहा, तो हम कमेटी में ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं कर पाए और उसके बाद में मैं जो है सिर्फ केयर टेकर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा था, जिस वजह से जो है चुनाव की प्रोसीडिंग हम नहीं कर पाए। और हमने जो है जब मेरा कार्यकाल 2021 को ख़त्म हुआ उसके बाद में समय समय पर मैंने जो है पत्राचार बोर्ड को किया है कि शहर की आवाम चुनाव चाहती है, आप चुनाव करें। वहाँ से मुझे जो है एक लेटर आया, उसमें उनने कुछ धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे पास में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है वक्फ बोर्ड में कि चुनाव कराया जाए, तो आपके पास अगर कुछ हो तो बताएं। तो मैंने जो है 2002 का एक ट्रिब्यूनल का हमारे पास एक आदेश रखा हुआ था, उस आदेश की कॉपी और शहर की आवाम की तरफ से मेरे पास जो जो आवेदन आए थे उसकी कॉपी और हमारे बुजुर्गों का एक बनाया हुआ बायलाज है अंजुमन के पास में, उसकी कॉपी लगा करके उनसे गुजारिश किया कि शहर की आवाम चुनाव चाहती है तो आप चुनाव कराएं। लेकिन उनके तरफ से उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। और बात रही मेरी, तो मेरा जो कार्यकाल था 1 साल का था, उसके बाद मैं भी कमेटी को जो है रिन्यूअल करके ला सकता था, लेकिन मैंने आवाम से वादा किया था कि मैं जो है चुनाव करा करके ही आगे जो है अगर कमेटी का कार्यकाल बढ़ाना रहे तो मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन मेरा साथ बोर्ड ने नहीं दिया है और अभी जो नई कमेटी आई है इनसे मेरी बात हुई है, तो हाजी फारूक साहब और इनकी कमेटी का कहना है कि आगे जो है हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह चुनाव का प्रावधान पास करेंगे और हमारा जो बायलाज है उसमें तरमीम कराएंगे और हम एक प्रोसीडिंग बना करके इंशाल्लाह बहुत जल्द चुनाव कराएंगे। और मैं जो है इस कमेटी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूँ।